हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। जी, मेरा बताइए। नाम करण नाथ हुआ। अभी पुलिस से 50 में बात करने के लिए क्योंकि मुझे आपका नंबर आ गया। अच्छा, अच्छा, ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो इस बिहार में रहता हूँ, मुंबई में। अच्छा, गाँव कहाँ पर है? मेरा है बिहार में है, शेखपुरा जिला। अच्छा जी, ठीक है। बताइए, अपनी परेशानी बताइए। परेशानी अभी क्या हो रहा है कि एक बार में पेट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, और आज से 10 साल पहले बोला था कि डायबिटीज आपको डिटेक्ट हुआ, लेकिन बहुत कम ही था। 100 प्लस आता था। और अभी क्या है कि फास्टिंग में 120 प्लस का आता है, और खाने के बाद 150 प्लस। उम्र वज़न और कितना है? उम्र हो गया सर 38। और वजन अभी है 55 केजी। काम क्या करते हैं? काम रेलवे में कर रहे हैं, चर्च गेट में हेडक्वार्टर में है। ग्रुप सी का सिटिंग जॉब है, बैठ के ही करते हैं ऑफिस का। अच्छा, ठीक है, हाँ। ठीक है, कोई तो बात नहीं। तो डायबिटीज में क्या हो रहा है कि कब थोड़ा से सा मेरा डायबिटीज़ कब मीठा। डायग्नोस हुआ? कब से हुआ? डायबिटीज हो गया 8-10 साल हो गया। 8-10 साल हो गए। गोली खाते हैं? हाँ, एक आयुर्वेदिक का कोई गोली है, और सुबह में नीम गिलोय का काढ़ा पी रहे थे। अच्छा, हाँ, और ये मेथी दाना। दिक्कत क्या होती थी आपको? दिक्कत अभी ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जब जब मीठा खाते हैं तो अंदर से लगता है पूरा बॉडी पैरालाइज टाइप का हो रहा है, जब खाते हैं तब। और फिर नींद लो ये सब पीते हैं तो नॉर्मल आ जाता है नेक्स्ट डे। पैर में ज्यादा लगता है, जांघ के पास से। और ये हाथ, दोनों हाथ के पीछे से। अच्छा, हाँ, इस टाइप का लगता है। मीठा खाते हैं तो बॉडी पैरालाइज़ हो जाता है, मतलब सुन्न पड़ता है ऐसा बॉडी, ऐसा लगता है? हाँ, अंदर से लगता है कि सुन्न हो रहा है। अच्छा, ये कब से लग रहा है? एक ये लग रहा है करीब 1 साल से। उसके पहले नहीं लग रहा था? नहीं, उससे पहले नहीं लगा था। अच्छा, जॉब और जॉब जॉब कितने घंटे का है नॉर्मली? कितने घंटे आप बाहर रहते हैं? जॉब तो 8 ही घंटा का है, लेकिन है कि यहाँ 8 बजे सुबह निकलते हैं तो रूम 8 बजे शाम में पहुँचते हैं। हाँ, सफ़र करते हुए जाते हैं विरार से चर्च गेट जाना हाँ, है। फिर 1.5 से 2 घंटा लग ही जाता है रूम पहुँचने में। दो हाँ। घंटा जाने में, 2 घंटा आने में। हाँ, तो एक तरह से 12 घंटा हो गया। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, ठीक है। और मैं भी ये मेरे को बीपी भी थोड़ा बढ़ रहा है, थायराइड का भी प्रॉब्लम बताया है। बीपी हाइपर कब थायराइड बीपी भी। कितना रहता है? बीपी 140 के आसपास। ठीक है। और कभी डाउन कभी में ज्यादा भी डाउन होता डाउन डाउन वाला कितना था? डायस्टोलिक? है। हाँ, 90 था वो। कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन लगता है जैसे कि टेंशन टाइप का, इस तरह से इतना सुस्त जो हाथ का सर का लगता है कि हाई दिख रहा है इसे। अच्छा, और गर्मी में बहुत ज्यादा आपको बोला हाइपर थायराइड है, इस कारण से बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। वेट भी बहुत कम हो गया, मेरा ज्यादा वेट था। वेट भी भाग गया है। और दिमागी हार्ट बीट टेंशन भी बहुत बहुत। ज़्यादा लेते हैं क्या? टेंशन तो इसी सब चीज का टेंशन है। ये बीमारी का टेंशन? बीमारी। हाँ हाँ हाँ, यही सब का लगता है। बाकी काम का क्योंकि कोई टेंशन या पारिवारिक टेंशन ऐसा कुछ? काम का उतना टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत पारिवारिक टेंशन रहता है, क्योंकि 10 साल पहले ही 28 वर्ष में ही हम रिलेशन में थे तो वो छूट गया था। तो हुँ, थोड़ा टेंशन उसी समय से ये सब मेरे को प्रॉब्लम आना चालू हुआ। क्योंकि उस समय थोड़ा सेक्सुअल भी वीकनेस हमको आ गया। उसी समय से वो रिलेशन टूट गया, तो फिर शादी भी नहीं किए। तो अब जाके घर वाले जिद कर रहे हैं कि नौकरी जब जॉब सरकारी कर रहा तो शादी भी कर दो। हुँ, तो यहाँ मेरे को तो वीकनेस अंदर से बहुत ज्यादा है, इस कारण से थोड़ा बच बचाव कर रहे हैं। 2 साल तक कर लिए अब, लेकिन सभी लोग जिद कर रहे हैं कि करना है करना है। और सेक्सुअल भी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है हमको। हुँ। टाइमिंग का इशू, पतलापन हो जाना फिर का। हो हाँ, तो सकता है गलत ज्यादा गलत गलत काम करो रहोगे तब तो ये हो रहा है ना, शादी के पहले गलत काम क्यों करना? गलत चीज से हम लोग क्या थे, शादी करने वाले थे, रिलेशन में थे। उस समय हरियाणा में हम काम करते थे। लेकिन जब उसका हुआ तो रिलेशन मेरा टूट गया उसके साथ। फिर शादी नहीं हुआ तो उससे फिर मैं डिप्रेशन में मैं आया, शादी भी नहीं किया 10 साल उसके लिए।
देखो, जीवन को अपने सही दिशा में अगर नहीं लेके जाओगे तो ऐसे ही तकलीफें आएंगी। ठीक है। हाँ और ठीक है। मैं तो लोगों को समझाता हूँ भाई ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। उससे सीख लेना है, ज्ञान लेना है, सीख लेना है और जीवन में परिवर्तन करके अपने काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है। और अभी शरीर हाँ अगर अस्वस्थ है तो आप उसमें डूबेंगे तो शरीर और सत्यानाश होगा। हाँ, वो समय हाँ। तो डूब नहीं रहेगी। तो थोड़े जब में जब बिल्कुल। जब जब 4 साल था, ये समझ था, उसके बाद आप निकल गए तो फिर आपको टाइमिंग की कैसे क्या समझ में आ रहा है? जब आप क्योंकि अभी नहीं है तो आपको कैसे समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप कुछ कर रहे हैं। नहीं, अब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा मास्टरबेट का आदत हो गया था बीच में। तो देख रहे थे कि जल्दी हो रहा है, तो वो समझ में आ गया कि हाँ प्रॉब्लम तभी है हमको। नहीं, मैं तो बोलूंगा भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। शरीर को फर्स्ट रखना है, शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो पहले ब्रह्मचर्य का हाँ। पालन करो, शरीर स्वस्थ करो। और 6 महीने के बाद उसको ऊपर ध्यान देना, 6 महीने के बाद कम से कम। जो आपके पास हम्म। समस्याएं हैं, शुगर है, बीपी है, थायराइड है और पैरालिसिस जैसा आपको फीलिंग आ रही है और डिप्रेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, हजार बीमारी लेके बैठे हो और उसमें भोग विलास करोगे तो ये तो समस्या बढ़ाएगा। ठीक है। हम्म। हाँ। हम्म। पहला उसको भूल जाओ। ठीक है। ये ठीक है। ये ठीक। सलूशन है अगर शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाह रहे हैं तो। हम्म। पहले शरीर को स्वस्थ रखो, ना शुगर की दवाई चलनी चाहिए, ना बीपी की दवाई चलनी चाहिए, ना थायराइड की दवाई चलना चाहिए, कोई भी दवाई नहीं चलना चाहिए। आपका शरीर पहले जैसा स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद सब सारी दवाइयां बंद हो गई, उसके बाद आप उस पे काम करेंगे, फिर बीमारी जड़मूल से ठीक हो जाएगा। और लंबे समय तक पालन करना है उसको। ठीक है। ठीक अभी है। आपने डॉक्टर को दिखाया था कहीं पे? हाँ, यहाँ ही दिखाए थे, मुंबई में ही है, मीरा रोड में एक है। आयुर्वेद के का ही है वो। हाँ। लीव लॉन्ग करके एक है, डायबिटीज का स्पेशल वो देते हैं। हम्म। तो मैं जब खाता हूँ दवाई तो नॉर्मल ठीक लगता है। जैसे एक दिन भी मैं छोड़ता हूँ तो मुझे लगता है, तो इस कारण से मुझे लग रहा है कि शायद आयुर्वेद के नाम पे अंग्रेजी दवाई दे रहे हैं क्या, क्योंकि एक ही दिन छोड़ने के बाद ही असर आप हमको छुट्टी लगता ले है उसका। सकते हैं काम से कुछ समय के लिए। आ, हाँ, कितना दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा? हाँ, कम से कम 1 महीना छुट्टी ले लीजिए, हो सके तो। अच्छा, एक महीना तो। पॉसिबल हो तो। हाँ, क्योंकि जॉब है सरकारी वाला, तो एक महीना तो भी तुरंत नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी दिसंबर ही खत्म हो रहा है, मार्च क्लोजिंग तक थोड़ा काम रहता है, तो उसके उसी आसपास निकालता हूँ मैं समय पूरा। तो घर वहाँ पे खुद का है आपका? नहीं, मैं रेंट पे 3 साल हो गया। तो जब चर्च गेट आपका ड्यूटी है तो चर्च के गेट के आसपास ही कहीं रूम ले लो। तो नहीं मिलता है ना उधर। अब मिल रहा है तो बहुत महंगा, इधर तो 10.5 में मिला है, उधर 25,000 30,000 में। आसपास में और भी तो सोसाइटी वगैरह रहेगी कुछ छोटे वाला भी। क्योंकि जो सफर कर रहे हो ना, मुंबई का जो सफर है, हाँ। सुबह का सफर, चाहे हार्बर लाइन हो, चाहे वेस्टर्न लाइन हो, चाहे सेंट्रल लाइन हो, तीनों लाइन में इतनी गर्दी रहती है, सफर हम्म। करने में ही व्यक्ति बहुत तकलीफ हो जाता है बहुत बार। ठीक है। तो प्रयास करो जब बीमारी शरीर में रहे तो कम से कम यात्रा ना हो, क्योंकि हाँ, रेगुलर तो वो यात्रा हो सोच रहा है रहा हूँ ना। कि हाँ, क्वार्टर सोच रहा हूँ मिल जाए तो उधर ही रह लूंगा अरे भाई, अभी क्वार्टर तक। नहीं मिले तो रेंट पे ले लो, क्योंकि अगर आपको जॉब जाना जरूरी ही है तो कम से हम्म। कम यात्रा तो बचा सकते हो ना। समझो बात हाँ। को कि भाई चार हाँ। घंटा हाँ। अगर आपका बचेगा, वो 4 घंटा अपने शरीर पे लगाओगे आप। हम्म। समझ रहे हैं? हाँ। ये तो इस पे काम करो। अगर ड्यूटी पे छुट्टी नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम इस पे हम्म। काम करना है कि भाई ये 4 घंटा बचाना है। क्योंकि आप ठीक। ड्यूटी के हिसाब से अपने शरीर को ढाल रहे हो, शरीर के हम्म। हिसाब से तो नहीं काम कर रहे हो ना। हम्म। दिनचर्या तो ड्यूटी के हिसाब से चल रहा है भाई, शरीर के हिसाब से क्या चल रहा है? सुबह 8 बजे अगर भाग रहे हो, इसका मतलब है हम्म। कि सुबह में आप 6 बजे 5 बजे उठ करके आप खाना पीना बनाते रहोगे, खाना खाते रहोगे, फिर तुरंत भागते रहोगे। हम्म। कि टाइम तो शरीर को नहीं मिल रहा है, भागने वाली जिंदगी एकदम पूरा।
इसमें तो हाँ रोगी शरीर तो काम नहीं करेगा। हेल्दी शरीर है तो चलो ठीक है भाई, आप भाग करके कुछ समय कर सकते हो। अभी ध्यान नहीं दोगे तो आने वाला समय और कष्टदायक रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। आपको मैं आपके कारण को समझा रहा हूँ, वो समझो उसको। दवाई, मैं भी अगर कोई दवाई बता रहा हूँ तो दवाई वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये रहेगा जब आप अपने जीवन शैली में बदलाव करेंगे। दवाई सपोर्ट के तौर पे काम करता है, ठीक है। कोई भी औषधि है सपोर्ट के तौर से काम करता है। आप मेरी डाइट का वीडियो देखे आपने? हाँ, अभी देख रहा था, मेरे पास 1.5 घंटे का वीडियो भी आया था। डाइट का वीडियो जो है, अ, मैं चार्ट भिजवा देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और हम्म, आपको मैं समझा भी दे रहा हूँ उसको कैसे करना है। सेकंड, पहला तो है कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और हम्म, ये यात्रा वाला जो सिस्टम है इसको जल्द से जल्द क्लोज करिए। यात्रा कम से कम नहीं होना चाहिए, और अगर छुट्टी मिले तो कुछ दिन की हम्म, छुट्टी आप ले लीजिए, ठीक ठीक है। है। शरीर को जल्दी से रिकवर करना है तो की बात है। हम्म, हाँ, क्योंकि शरीर को अगर रिकवर करना, गाड़ी को अगर आपको सर्विसिंग कराना तो गाड़ी को स्टॉप करना पड़ेगा ना। चलती गाड़ी में सर्विसिंग होगा क्या? नहीं। कैसे होगा बताओ फिर? आप अपने शरीर को जब स्टॉप नहीं करोगे तो आपके शरीर का रिपेयर कैसा होगा? हाँ। थोड़ा तो नियम में आना पड़ेगा ना। हम्म, और अभी समस्या गंभीर हो रही है, क्योंकि पहले थोड़ा थोड़ा समस्या था, अब धीरे धीरे समस्या उसमें बढ़ोतरी हो रही है कि भाई जो ये पैरालिसिस वाला अटैक आ रहा है, मान लो किसी दिन हम्म, पैरालिसिस अटैक आ जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारा जॉब क्या करेगा? हम्म, तब तो भागोगे हॉस्पिटल हॉस्पिटल। तब भी वही जॉब रहेगा पर छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। इसलिए कम से कम मजबूरी ना हो, अभी से हमें ध्यान दे देना चाहिए। वो वाला दिक्कत आए ना हमारे सामने, वो परेशानी आए ना, ऐसी परेशानी बढ़े ना, पहले से हमें प्रिकॉशन के तौर से ध्यान देना है, ठीक है। पेट की हाँ। गड़बड़ी कब से है? पेट की सफाई कब से नहीं हो रही है? पेट ऐसा लगता है कि हो गया, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा जाना पड़ता है, बहुत दिन से हो रहा है मेरे साथ। बहुत दिन से हो रहा है तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। फटाफट जीवन में बदलाव करिए, अपनी दिनचर्या में बदलाव करिए, और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अगर वो समय बचाएंगे यात्रा वाला, तब तो कर सकते हैं। 10 बजे की ड्यूटी है, मान लो 8 बजे आप निकल हाँ। रहे हो। आप अगर लोकल में रहोगे, नजदीक में रहोगे, तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे, हम्म, ठीक है। 10 मिनट में जब पहुंच जाओगे तो समझो कि आपका वो 2 घंटे का समय बच गया ना। वो हम्म, 2 घंटे में अपने रूटीन को थोड़ा सा सही कर लेना है, तब औषधियां भी अच्छी काम करेगी, फास्ट काम करेगी, और माइंड को रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि भागने का टेंशन नहीं रहेगा, हम्म, ठीक है। शरीर फिर जल्दी से, मतलब ऑटोमेटिकली आपको आराम देने लगेगा, ठीक है। तो मेरा तो सलाह पहला यही है कि भाई शरीर को अगर रिपेयर करना है तो शरीर को समय देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। हाँ, इसको आप कैसा देखते हैं उस तरीके से करिए। जब तक शरीर को समय नहीं दे पा रहे हैं तब तक कम से कम जो भोजन है उसको हल्का सुपाच्य लीजिए, ठीक है। अभी कैसा भोजन का रूटीन कैसा है? भोजन तो हल्का ही सुबह में खाता हूँ, तो फल फ्रूट ही खा के चला जाता हूँ, फिर दोपहर में 4 रोटी सब्जी, फिर शाम में रोटी सब्जी। सुबह में आप जो है ना यहाँ से फल खा करके निकलिए, और आप चाहो तो टिफिन ले करके जाओ, और हम्म, खाना 10 बजे तक पहुंचने के बाद आधा घंटा रिलैक्स करके बीच में समय मिले तो आप भोजन कर लो वहीं पे, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, और भोजन हल्का सुपाच्य होना चाहिए, ठीक है। हम्म, दोपहर के टाइम पे भोजन नहीं करना है। वो दोपहर वाला जो भोजन है उसको जब दोपहर में नहीं करोगे, भूख जगाना है, भूख ज्यादा लगना चाहिए। जब भूख ज्यादा लगेगा तब खाना पचेगा जो खाओगे। अगर बगैर भूख के खाना खाओगे तो खाना पचेगा नहीं। यही आपके साथ में एक घटना हो रही है, जो पेट की गड़बड़ी है,
अब भूख हमको बहुत लगता है, जैसे अभी खाए ना, हम्म। तो 2 घंटे के बाद लग जाता है कि हमको भूख लग गया है। ये जो फल फ्रूट खाए वो तुरंत पच भी जाता है। फल खाएंगे तो पच जाएगा, ठीक है। हाँ। सीटिंग जॉब आपका, तो फल खा करके जाना है। फल खाने के 1 घंटे के बाद आप भोजन कर लीजिए। जैसे अभी आप भोजन तो नहीं कर रहे सुबह में ना, बता रहे हैं आप फर्स्ट फल खा के जा रहे हैं, नहीं। दोपहर को लंच कर रहे हो। हाँ। सुबह में तो भोजन नहीं कर रहे हो ना। नहीं। जब सुबह में भोजन कर लोगे फल खाने के बाद, तो शाम को भूख जल्दी लगेगा, क्योंकि आपने दोपहर में किया नहीं भोजन। नहीं। जब शाम को भोजन जल्दी कर लोगे, ठीक है, ऐसी कुछ व्यवस्था अपना वहां पे कर लोगे भाई, शाम को जब भूख लगे, जब दोपहर में खाना नहीं खाओगे तो 5 बजे 6 बजे तक भूख लग जाएगा। नहीं। अगर ऐसा कुछ व्यवस्था हो पाए वहां पर, तो उस समय भोजन कर लो, तो रात को भूख नहीं लगेगा फिर। नहीं। रात को आओ, जल्दी से सो जाओ, अपना काम धंधा करके, जो भी काम भी है करके सो जाओ। सुबह उठो, 5 बजे उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ सुबह में थोड़ा। कितने बजे उठते हैं अभी? अभी तो बज कर 6 बजे के बाद ही उठ रहे हैं। नहीं, अगर बीमारी है ना शरीर में, देखो एक नॉर्मल व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति में कुछ तो फर्क करना पड़ेगा ना दिनचर्या में। हाँ जी। आप तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो स्वस्थ है, उसके जैसा आप दिनचर्या पालन कर रहे हैं कि भाई सुबह में नाश्ता करके गए, दोपहर में लंच किए, शाम को रात को आए, फिर भोजन किए, फिर अपना रात भर मोबाइल देख रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं। ये तो एक साधारण व्यक्ति जो स्वस्थ रहता है ना, उनकी खराब दिनचर्या है ये। हम्म। और रोगी व्यक्ति ये खराब दिनचर्या पालन करेगा तो उसका रोग ठीक नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। तो इसमें बदलाव हो पाएगा। हाँ जरूर पूरा करेंगे ना। अगर कर लेंगे भाई तो आपकी बीमारी बहुत फास्ट ठीक हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, वो नौकरी से ज्यादा जरूरी आपका शरीर है। शरीर रहेगा तो सब कुछ है। शरीर का सत्यानाश करोगे तो धन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कोई धन काम नहीं करेगा। आपका शरीर कीमती आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो इसको बचाना है, संभालना है। 10-20 हजार का मोबाइल लेते तो हम बड़ा ध्यान देते हैं उसके ऊपर, गाड़ी लेते हैं तो खूब ध्यान देते हैं, पर अरबों खरबों का शरीर हमारा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। हम्म। अब नौकरी की एक परेशानी है, तो दो रास्ता मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो घर पास में ले लो, जहाँ पे ड्यूटी हो रही वहीं पे ले लो। थोड़ा सा प्राकृतिक इन्वायरमेंट देख करके ले लो। थोड़ा सा आउटसाइड में थोड़ा सा देख लो, जहाँ से 10-15 मिनट में पहुंच जाओ, वैसा कुछ मिल जाए तो, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। मान लो वैसा नहीं हो रहा है, तब तक आप जो रूटीन बता रहा हूँ ये रूटीन पालन करो। और बगैर भूख के खाना नहीं खाना है। जब शाम को जल्दी खाओगे, रात भर खाना नहीं खाओगे, तो जब सुबह में उठोगे ना, नहाओ धोगे ना, तो बहुत कस के भूख लगेगी, क्योंकि रात में खाना नहीं खाया है। तो वो भूख का इंतजार करना है, बगैर भूख के खाना नहीं खाना है, इसका ध्यान देना। ये सूत्र पकड़ के चलना है, बिना भूख के खाना नहीं खाना है। और रोगी व्यक्ति के लिए सूर्य अस्त के बाद खाना भी नहीं खाना है, ठीक है। समस्या गंभीर है, इसलिए समझा रहा हूँ, आप इसको समझिए। अगर पालन करेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक बार सुबह में 5 बजे जल्दी से उठ जाइए। अगर आपने शाम को जल्दी खाना खाया तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और पेट बड़ी जल्दी से साफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अच्छे से, ठीक है। सेकंड पार्ट ये है कि जब आप पेट साफ हो गया आपका, आप नहाए धोएंगे, बड़ी कस के भूख लगेगी। भूख लगी है, आप पहला फल खा लो कोई भी। फल खाने के बाद आप आधा घंटा 1 घंटा रुक करके आप भोजन भी कर सकते हो। आप चाहो तो घर से खा के भी निकल सकते हो 8 बजे। अच्छा। हाँ, पर दोपहर में नहीं खाना है। जो दोपहर का लंच है उसको लेके आ जाओ, उसको शाम को खाओ, दोपहर में नहीं खाना है। ऐसा आदत बनाना है। दोपहर में अपना बल्कि ड्यूटी कर लो, जो भी ड्यूटी है कर लो भाई, हमें शाम को छुट्टी दे दीजिए आधा घंटा पहले। जब भूख लगे अपने शरीर के अनुसार उस समय भोजन आप कर लोगे, वही भोजन जो आप लेके गए हो, तो कम से कम शरीर में उसका उस समय उसको जरूरत है, और खाना खाए तो उससे एनर्जी मिलेगी आपके जो शरीर में
समस्याएं चल रही है, तो ये एक पार्ट है। दवाई तो 1 चम्मच, आधा चम्मच, 2 चम्मच खाओगे। खाना 2 किलो खा रहे हो ना। हम्म, अब 2 किलो खाना अगर अच्छा जाएगा शरीर में, समय पर जाएगा शरीर में, तो दवाई का काम करेगा। अगर वो गलत तरीके से जाएगा, गलत समय पे जाएगा, बगैर भूख के जाएगा, तो वही बीमारी का काम करेगा। पेट नहीं साफ हो रहा, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या यही है। इसका मतलब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जो भी खाना खा रहे हो अभी तक। हम्म। पेट अगर साफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जबकि पार्ट को पकड़ लेना लेट्रिन है, ये से जो पहला होता रूटीन है समझ ना। लेना है। ठीक है। हाँ, हाँ, अभी आपने बताया गिलोय तुलसी का आप काढ़ा पी रहे हैं, क्या पीते हैं? वो नीम गिलोय। नीम गिलोय का काढ़ा पीते हैं हाँ, सुबह खाली में। पेट के बाद। हाँ। ठीक है, तो नीम गिलोय के साथ में आप उस काढ़े में मेथी दाना आधा चम्मच डाल देना है। ठीक है, और अदरक का टुकड़ा डाल देना है, छोटा सा। ठीक है, ठीक है। उसी काढ़े में नीम गिलोय के जो काढ़ा आप बनाते हैं, हाँ, उसमें आधा चम्मच मेथी दाना और अदरक का टुकड़ा आधा चम्मच डाल देना है। या फिर त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण। ठीक है, हम्म, रेडीमेड मिल जाता है आयुर्वेद स्टोर पर। पतंजलि का स्टोर रहेगा तो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल देना उसमें। ठीक है। ठीक है, इसको जब हाँ, डालेंगे तो शरीर का जो पाचन तंत्र है उसको बहुत जल्दी से ठीक करेगा, लीवर अच्छा करेगा आपका, पेनक्रियाज को जो है आराम मिलेगा। पेनक्रियाज फिर अपना काम करेगा, इंसुलिन बनाएगा, और जो समस्या है वो ठीक होने लगेगा। तो इसका ये जो काढ़ा है, ये एक बार सुबह पीना है, और हाँ, एक बार शाम को जब आप भोजन करोगे ना, तो भोजन करने के लगभग लगभग 1 घंटे पहले पी लेना है। 40 मिनट पहले या 1 घंटे पहले पी लेना है। तो सुबह का काढ़ा भी आपको बना करके लेके जाना पड़ेगा वो सुबह भी ही। अपनी जगह सत्या रहता है, ठीक है। हाँ, एक थर्मस बॉटल ले लो छोटा सा, या आप कोई बर्तन रख लो। ठीक है, बना करके वहां पर रख लो, और उसको मौसम अगर ठंडा है वहां पर तो गर्म करके पीना है। मौसम अगर नॉर्मल है तो वैसे ही पी सकते हैं। हम्म, गुनगुना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ठीक है। ये पी करके फिर खाना खाएंगे, आपको आपका जो शुगर है ऑटोमेटिकली नॉर्मल आ जाएगा। फोकस क्या करना है कि पेट सफाई अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा, मेंटली फ्री हम्म, रहना है। रात को कितने बजे सोते हैं? सोते 10 बजे के बाद। हाँ, जब घर पे अकेले रहते हैं ना। मैंने अभी तो मम्मी को साथ में लाया हूँ, मम्मी खाना बना रही है। चलो बहुत बढ़िया है भाई, अगर कम से कम माता जी है ना तो आपके लिए बहुत बड़ा एक दवाई आपका हाँ, तैयार है। ठीक है, क्या करना है, आपकी एक ड्यूटी रहेगी कि माता जी को अ, आप एक्सरसाइज के रूप में माता जी की पैर की मालिश करना है, सर की मालिश करना है, आपका एक्सरसाइज होगा। हम्म, माता जी का मालिश कर देना है। आपके हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट है सारे, आप उनके पैर के तलों की मालिश कर दो, और उनसे भी अपना मालिश करवा लो थोड़ा सा। ठीक है, हम्म, तो दोनों जन का मालिश भी हो जाएगा और आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा रात को सोने से पहले। पर प्रयास करना है कि लास्ट टू लास्ट 10 बजे सो जाना है। जब 10 बजे सो जाओगे तभी सुबह जल्दी नींद खुलेगा। हम्म। 10 बजे सो जाओ। अगर आप 6 बजे ड्यूटी से आ जा रहे हो, 6 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं? 8 बजे का आना, 6 बजे निकलता हूँ। 6 बजे निकलते हैं, 8 बजे आते हैं। तो मेरा तो सीधा सा सवाल है भाई, अपना खाना लेकर के जाना। दोपहर का हम्म, खाना न खा करके शाम को खाना वही खा लेना है, और सुबह खा के जाना है। ठीक है, ठीक। हाँ, 2 ही बार भोजन करना है। और भोजन के पहले अगर कोई फल खाने की इच्छा है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा पहले। हम्म। ठीक है, इस तो भोजन से कितना देर पहले काढ़ा ये वाला जो शाम में लेना है? भोजन से आप 40 मिनट से 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। ठीक मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, मिनिमम 40 मिनट। ठीक है, है। तो एक तो ये आपका प्राकृतिक दवाई हो गई है। एक दवाई है आपके लिए शिलाजीत। हम्म, शिलाजीत आप अपने यहाँ पे पता कर लीजिएगा। शिलाजीत थोड़ी कॉस्टली आती है। ठीक है,
हम्म, पर आपके लिए शिलाजीत अच्छी दवाई है। आप रात को सोने से पहले उसको लिक्विड फॉर्म में अगर है तो कम से कम हम्म, 15 से 20 बूंद, ठीक है, हम्म, 15 से 20 बूंद अगर लिक्विड में है तो उसको लेकर के शहद में मिला करके चाट के खा जाना है। ठीक है। ठीक है। हम्म, हाँ, तो आप अपने आप पता कर लेना, अगर वहाँ पे आपको मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमारे ऑफिस द्वारा भेज दिया जाएगा। ठीक है। ठीक। हाँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा अपने यहाँ पे मिल जाता है क्या, शायद मिल जाएगा। पतंजलि स्टोर में पता करेंगे सबसे सस्ते में वहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं मिलेगा तो सर कॉल करवाऊँ। हाँ, मैसेज कर देना कि वैद्य जी से बात हुई है, शिलाजीत चाहिए आपको, हम्म, बता देंगे। ठीक है, 30 ml का बॉटल हमारे यहाँ पे 1,000 रुपये में जाता है। हम्म, हाँ, और नॉर्मली 20 ml का बॉटल बाजार में मिलता है, अच्छी कंपनी का रहेगा तो कम से कम 1,000 रुपये 1,200 रुपये में मिलेगा। 15 ml का, 20 ml का, ऐसा। ठीक है। हम्म, हाँ, तो आप पता कर लेना, जैसा भी मिल जाए ले लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो बोल देना, यहाँ से भिजवा दिया जाएगा। ठीक है। ठीक। और साथ में जरूरत पड़ेगा तो कुछ एक दो चीजें इमरजेंसी की और भेज दिया जाएगा उसमें, सपोर्टिंग के तौर से। ठीक है। हम्म, मेन फोकस कहाँ रखना है कि मन को शांत रखना है। सेक्सुअल डिसऑर्डर की बीमारी, पहले शरीर स्वस्थ होगा फिर वो स्वस्थ होगा, आप उसके भोग में जाएंगे शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। ध्यान रखना है इसको, आपको कोई दवाई भी हम्म, देता रहेगा तो भी नहीं लेना है इसका। ठीक है। ठीक। शिलाजीत जो दवाई है ये आपके नसों की कमजोरी को दूर करेगा। धीरे धीरे जैसे शरीर स्वस्थ होगा हम्म, ऑटोमेटिकली वो 3 महीना में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, शिलाजीत उस पर काम करेगा। ठीक है। अलग से दवाई मत लेना, नहीं तो शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चे ले लूंगा सर इसके साथ शहद। शिलाजीत आपको ले लेना है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो अ, ऐसे ही आपको 15 बूंद ले लेना है, शहद मिला करके 1 चम्मच, उसको चाट के खा जाना है। ठीक है, रात को सोने से पहले ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है, या दूध पचा सकते हो तो दूध पी लेना 1 कप। ठीक है। हाँ, तो इतना करिए, फिर उसके बाद मैसेज करके स्थिति बताते रहना है। ठीक है। अब खाने में मतलब क्या अभी खाऊं, क्योंकि पचने का तो हमको पूरा पच जा रहा है, लेटिंग लग जा रहा है तुरंत तुरंत 4 बार 5 बार। नहीं, 4 बार 5 बार नहीं लगना चाहिए लेटरिन आपको। मेरे हिसाब से तो अभी कम से कम 1 सप्ताह आपको हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, जिसमें दलिया खिचड़ी रहेगा, वेजिटेबल सूप रहेगा। हम्म, अगर 1 सप्ताह अगर आप ये खा लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, नॉर्मल रूटीन में आना है, आप 2 टाइम भोजन कर लीजिए। ठीक है। ठीक। ठीक। हाँ, 1 सप्ताह आप दलिया खा लीजिए, खिचड़ी खा तो ये लीजिए, दोनों टाइम दोनों थोड़ा टाइम सा। यही रहेगा। एक टाइम दलिया खाइए, एक टाइम खिचड़ी खाइए। मीठा खाने की इच्छा रहेगा तो आप थोड़ा सा गुड़ हल्का सा डाल सकते हैं, नहीं तो नमकीन डालिए और उसमें कोई वेजिटेबल डाल सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा पतला बनाना है और आनंद से खाना है, 1 चम्मच घी मिला लेना, मिल जाएगा तो प्योर। हम्म, ठीक है, मिला करके आनंद से खाइए उसको। और 1 सप्ताह के बाद अगर ये अच्छा लग रहा है, कुछ दिन और कर सकते हो तो और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है। और बाद में नॉर्मल रूटीन में आना है, एक टाइम चावल खाना है, एक टाइम रोटी खाना है, जो भी आपके पास दाल सब्जी है उसके साथ में, एक टाइम चावल एक टाइम रोटी। ठीक है। जैसे सुबह ठीक में है। आप चाहो तो चावल खा के जाओ, रोटी लेकर के जाओ, या रोटी खा के जाओ चावल लेके जाओ। चावल में भी पुराना चावल रहे तो आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगा। हम्म, ठीक है। एक आती है ठीक है। ब्राउन राइस, आती है ब्लैक राइस, आती है, अगर वैसा वाला ले सकते हैं, थोड़ा महंगा मिलता है, वो और अच्छा रहता है। ब्लैक है। हाँ, ब्राउन राइस ब्लैक राइस आता है, बिना पॉलिश ठीक। के रहता हो। ठीक है। हम्म, तो इतना करिए, फिर स्थिति मैसेज करके बताना है। रात को सोने से पहले आप सरसों तेल में या तिल के तेल में लहसुन अजवाइन पका लेना है, वो वाले तेल से जहाँ आपके शरीर पे सुन्नता आती है वहां पे मालिश हम्म, करवा लेना है।
और आपको एक्सरसाइज के रूप में ध्यान रखिएगा, रोज करना है माता जी का मालिश, अपनी माता जी का, ठीक है। पैर के तलवों में, पंजों में, सर की मालिश उनकी करनी है। हाँ, ये आपका एक्सरसाइज रहेगा। थोड़ी सी मोबाइल टीवी से थोड़ी सी दूरी बनाइए, क्योंकि वो रेडिएशन है, रेडिएशन शरीर के अंदर बहुत नुकसानदायक रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं फोन से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, जिनका अपॉइंटमेंट रहता है सिर्फ उन्हीं से बात किया जाता है। बाकी मैं मोबाइल अपने पास रखता नहीं हूँ, लिमिटेड बात होती है मेरी, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा बात करोगे, वो भी मोबाइल का एक दुष्प्रभाव है शरीर का सत्यानाश करने में। शरीर हमारा हो चाहे किसी का हो, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें शरीर में चिपकी हुई रहती है हमेशा। बात करते रहोगे, रेडिएशन दिमाग के अंदर जाएगा, शरीर के अंदर जाएगा, नुकसानदायक है, ठीक है। हाँ, जितना सरल जीवन को बनाओगे उतना जल्दी से ठीक हो जाओगे। सरल जीवन, एकदम विचार एकदम उच्च रखो और जीवन एकदम सरल रखो। भोग विलास की जिंदगी से दूरी बनाओ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या नियम परहेज बताया जा रहा है उसको पालन करना है। ना चाय पीना है, ना तली भुनी चीजें खानी है, बाजारू सामान नहीं खाना है, और अचार पापड़ नहीं खाना है, ठीक है। सब छोड़ रखा है चलिए। हाँ, हल्का सुपाच्य जितना खाना खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। फल खाने की इच्छा रहेगी, एक समय में एक ही फल खाना है। रूटीन आपको बता दिया कि सुबह के टाइम पे आप फल खा लीजिए, पहला आधा घंटे के बाद आप घर का खाना खा सकते हैं। दोपहर में कुछ नहीं खाना है। आप दोपहर का भोजन शाम को जब भूख लगे, कस के भूख लगे, उसी समय शाम को खा लेना, ताकि रात को भूख नहीं लगे। दोपहर में खाओगे तो फिर शाम को भूख नहीं लगेगा, रात में भूख लगेगा। जब शाम को खा लोगे 6 बजे, ड्यूटी आपकी छुट्टी, आप 6 बजे खा के निकलो वहां से, ऐसा कर सकते हो। या आधा घंटा पहले अपने छुट्टी, लंच के टाइम का जो छुट्टी मिलता है वहां पे आप मैनेज कर लो उसको, ऐसा कुछ हो पाए तो वो चेक कर लेना। पर जब भूख लगेगा तभी खाना खाना है, ठीक है। शाम का, शाम को जब भोजन कर लोगे, मन को संयमित रखोगे, रात को भूख नहीं लगेगा, ठीक है। रात को सीधा आओ, घर का जो अपना काम धाम है काम करो, अपना थेरेपी कर लो, जो थेरेपी बताया मैंने करके आप शिलाजीत वाली दवाई लो, सो जाओ। 9 बजे सो जाओ, क्या दिक्कत है। 9:30 बजे सो जाओ, क्या दिक्कत है। भाई आपको तकलीफ है ना, आपको दुनिया नहीं देखना है दुनिया क्या कर रही है, आपको अपने शरीर के हिसाब से रूटीन बनाना है, ठीक है। 12 घंटा तो शहद एक आपका चम्मच निकल जा ले रहा है सकते ड्यूटी में, अपने शरीर के लिए क्या दे रहे हो समय, आप बताओ। हैं। हाँ, तो समय नहीं दोगे तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है। रात रात में जो शिलाजीत लेंगे तो एक चम्मच शहद ले सकते हैं, एक हाँ चम्मच तक। हाँ हाँ हाँ, 1 चम्मच शहद ले सकते हो या आधा चम्मच लेना, आपको मीठे से दिक्कत हो रहा है ना। हाँ। हाँ, तो आधा चम्मच शहद ले लो, 1 चम्मच मत लेना। चेक कर लेना अपनी ठीक। क्षमता अनुसार, शहद आप कम ज्यादा कर लेना, ठीक है। ठीक। हाँ, इतना कर लो, इससे आपको आराम धीरे धीरे मिलने लगेगा, ठीक है। और ठीक। जो काढ़ा आपको बताया मैंने, सुबह शाम 2 बार पीना है, ठीक है, जिसमें आपका गिलोय है, नीम के पत्ते भी डालते हैं उसमें, या नीम गिलोय हाँ, बस है। पाउडर नहीं है, दोनों मिक्स किया हुआ। ठीक है, पाउडर है, हाँ। ठीक है। तो गिलोय हो गया, नीम हो गया, आप त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच सुबह डाल देना, आधा चम्मच ठीक। शाम वाले में डाल देना, ठीक है। 1 चम्मच ठीक। त्रिफला हो गया, इतना लेना चालू करोगे, पेट की सफाई अच्छे से हो जाएगी। रूटीन अच्छे से कर लो, मन को एकदम शांत रखो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करो, मन को एकदम शांत रखना है। जितना प्राकृतिक जीवन जियोगे उतना जल्दी से शरीर स्वस्थ होगा। बहुत ज्यादा इच्छाओं में डूबे रहोगे, शरीर का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, इतना करिए, फिर मैसेज करके बताना है आगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है, मैसेज करना है 7 दिन के बाद, मैसेज करके बताना है। अभी जो आपको बताया गया है, ये ऑफिस के नंबर पे लिख करके सब सारी चीजें भेज देना कि आपकी तरफ से ये बताया गया है, इसको मैं पालन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।